हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय पीएम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक धमाकेदार सीरीज, डेली 20 एमसीक्यू सीरीज। चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के या अदर स्टेट बोर्ड्स के, सभी में मैथ्स में एमसीक्यू के 20 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब भाई, अगर तुम डेली ये सीरीज फॉलो कर लो तो एग्जाम में 20 एमसीक्यू पक्का। बच्चों, इस सीरीज का सिंपल टारगेट है रोज 20 क्वेश्चंस, रोज प्रैक्टिस, रोज इम्प्रूवमेंट। और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें ऐसे एमसीक्यू करवाऊंगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इस सीरीज के रूल सिंपल हैं। मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, तुम्हें 5 सेकंड मिलेंगे सोचने के लिए और आंसर देने के लिए। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है। फिर आंसर रिवील होगा और मैं साथ में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। और लास्ट में सबको बताना है कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ो और 5 सेकंड में जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5 एंड देयर एलसीएम इज 200। देन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है एंड उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल ज्ञात करो। तो देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमें निकालना है इंटू बी। एचसीएफ है 5, एलसीएम है 200, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 1000। आंसर नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल सवाल क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो और इसका आंसर दो। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर लिखो। द नंबर 4 अंडर रूट 3 इज, संख्या 4 अंडर रूट 3 क्या है? पूर्णांक है, अपरिमेय है, परिमेय है या इनमें से कोई नहीं? इंटीजर, इरेशनल या रेशनल या नन ऑफ दीज? तो देखो, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 7 या अंडर रूट 11, ऐसे कोई नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और अंडर रूट में होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो और 5 सेकंड में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। इफ एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 इज 100, देन द वैल्यू ऑफ एचसीएफ विल बी। यदि 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान होगा। तो इसका फॉर्मूला था ए इंटू बी इजक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहला नंबर है 20 और दूसरा है 25। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएफ 100 गिवन है। 25 से 100 को काटोगे 4 टाइम जाएगा, 4 से 20 को काटोगे 5 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5। अगेन ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। If 1 upon x square plus 6 is equal to 1 upon 10, then the value of x will be। अब देखो, ये क्वेश्चन ये है, 1 upon x square plus 6 is equal to 1 upon 10। यहाँ पे हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शन को बार बार इसमें भरो और चेक करो कि कौन से ऑप्शन पे ये आंसर सही बैठ रहा है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 1 भर देंगे तो 1 प्लस 6 7 हो जाएगा और यहाँ पे 10 है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 भर के देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे। यहाँ पे हम 2 भर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे, तो देखो यहाँ पे 4 प्लस 6 हो जाएगा और 1 अपॉन 10 आ जाएगा। ये अब देखो बराबर आ गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +-2। अब यहाँ पे ट्रिक यही है कि जब भी अलजेब्रा के क्वेश्चन आए जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो आप बारी बारी से सभी वैल्यूज में फिल करके चेक कर सकते हो कि किस वैल्यू पे वो सेटिस्फाई हो रहा है और वही उसका आंसर हो जाएगा। यही इसका एक ट्रिक है जो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो।
the roots of the equation 2x square minus 8x plus c is equal to 0 are equal, then the value of c will be। यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हैं तो c का मान होगा। अब देखो जब रूट्स इक्वल होते हैं तब होता है b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। यहाँ पे b हमारा है -8 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू c, 64 अपॉन 8c ये कट जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी 8। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और इसका आंसर 5 सेकंड में निकालो। If 2 is a zero of polynomial x square minus 3x plus 5a, then the value of a will be। यदि दो बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का शून्यक है तो a का मान होगा। जीरोज होते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 2। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू भर देंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 भर दो। ये हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 5a इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस का 2 प्लस 5 0 और a की वैल्यू हो जाएगी 2/5। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2/5। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो और इसका आंसर निकालो। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर। बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो जो बेसिक तरीके से हम लोग करते आए हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से करें या फिर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे बेसिक तरीके से ही लगा लो। ये हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन हो जाएगा x माइनस 3 और माइनस का 2 x माइनस 3। आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2। मतलब x की वैल्यू एक 3 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 2,3। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो और 5 सेकंड में इसका आंसर बताओ। इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट -5,6 लाई। -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब इस चीज को देखो, ये होते हैं कोऑर्डिनेट हमारे, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। इसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। इसमें x निगेटिव रहता है, y पॉजिटिव रहता है। इसमें दोनों निगेटिव रहते हैं और इसमें x पॉजिटिव रहता है और y निगेटिव रहता है। अब यहाँ देखो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसलिए ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो बच्चों, इस सीरीज में आपका धीरे धीरे सारे चैप्टर्स का फॉर्मूले का रिवीजन हो जाएगा। और आपको अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखना पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो और 5 सेकंड में इसका आंसर बताओ। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ए एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ द आर्क विल बी। यदि वृत्त की त्रिज्या a है और वृत्त की चाप केंद्र पर थीटा कोण बनाती है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इसका सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का 2πr थीटा बाय 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पे रेडियस a माना गया है, इसलिए यहाँ पे जहाँ r है वहाँ पे हम a भर देंगे, तो ये हो जाएगा 2πa थीटा बाय 360 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स में शेयर कर दो, जिससे कि बोर्ड के एग्जाम में उनके भी अच्छे नंबर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो और 5 सेकंड में इसका आंसर बताओ। इफ ट्रायंगल ABC and DEF are two similar triangle,
such that angle A 45, angle E 56, then angle C is equal to। यदि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दो समान त्रिभुज हैं जहां एंगल ए 45, एंगल ई 56, तो एंगल सी का मान होगा। अब देखो यहाँ पे शांति से दो ट्रायंगल बना लो फटाक से समझने के लिए। ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये समान त्रिभुज हैं, मतलब सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। मीन्स ए डी के बराबर, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर होने वाला है। हमें दिया गया है ये 45 डिग्री, ई दिया हुआ है 56 डिग्री और एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे ये ई 56 है तो बी भी 56 हो जाएगा। अब हमें एक मिसिंग वैल्यू निकालनी है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करके 180 में से घटा दो तो तीसरा एंगल मिल जाएगा। 180 में से हम घटाएंगे 45 प्लस 56 को, तो ये आ जाएगा 79 डिग्री। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 79 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो और 5 सेकंड में इसका आंसर दो। If cos A 5/13 then find the value of tan A। ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट चैप्टर की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, जाके वहां से आप कंप्लीट चैप्टर पूरा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ट्रिक होता है एक पढ़े बिना पास क्योंकि हम हैं बॉस। ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कॉस होता है b/h, कॉस ए होगा b/h। हमें दिया हुआ है 5/13, b की वैल्यू 5 होगी, h की वैल्यू 13 और पाइथागोरस की थ्योरम लगा दोगे तो p आ जाएगा 12। अब निकालना है tan a। ये होता है p/b, p की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है 5। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 12/5। अब देखो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है cos a = 5/13। हमें पता है कि cos होता है b/h, मतलब बेस तो 5 है और 10 में नीचे होता है बेस। अब यहाँ पे देखो नीचे बेस किसी में 5 है तो केवल ऑप्शन नंबर ए में ही 5 है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। हमें ये सब सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं थी। इस ट्रिक से आप जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो और इसका आंसर दो। इफ cot थीटा इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखो cot में जो 1 वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री की, इसलिए tan 0 डिग्री हो जाएगा। tan 0 डिग्री का मान भी 0 होता है, तो हो जाएगा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 0। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो और इसका आंसर दो। द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 विल बी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो 2/√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, 2/√3 और नीचे हो जाएगा ये 4/3। इसको काट दोगे तो 1/√3 इंटू 3/4, ये इससे कटेगा 2 और आ जाएगा आपका √3/2, क्योंकि अंडर रूट से √3 को काटोगे तो ये भी अंडर√3 आ जाएगा। तो आ जाएगा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए √3/2। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो और इसका आंसर लिखो। इफ tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। तो देखो tan अल्फा है और इक्वल टू sin अल्फा है। हमें सोचना है कि हम कुछ ना कुछ काट सकें, तो हमें पता है tan अल्फा होता है sin अल्फा अपॉन cos अल्फा और सामने है sin अल्फा। sin अल्फा से sin अल्फा एक बारी में कट जाएगा और cos अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1 और cos थीटा में 1 वैल्यू होता है 0 डिग्री का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो और इसका आंसर दो।
इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 6 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center, then the area of the sector will be। यदि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्यखंड कोण 60 डिग्री कोण बनाता है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के एरिया के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसे याद रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। बस इसमें वैल्यू भर दो, आंसर आ जाएगा। पाई रेडियस है 6 इंटू 6 और थीटा है 60 डिवाइड बाय 360। 60 से काटोगे 6 बार जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा और 6 पाई वैल्यू आ जाएगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 6 पाई। बच्चों अभी तक तुमने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं कमेंट में लिखो। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो और इसका आंसर दो। If two cubes of side a centimeter are joined end to end, then the surface area of the formed solid will be। यदि भुजा a सेंटीमीटर वाले दो घन को आमने सामने जोड़ दिया जाए तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मान लो ये एक क्यूब है और दूसरा क्यूब ये है, इनको सटा के रख दिया गया, इसकी लेंथ a है और इसकी भी लेंथ a है। अब मान लो कि दो बॉक्सेस हैं जो कि क्यूब हैं, उनको सटा के रखोगे तो ये सामने की साइड जो है वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि a प्लस a ये साइड हो जाएगी 2a और बाकी बची हुई दो साइडें हो जाएंगी a और a। मीन्स जो नया हमारा बॉक्स बनेगा वो बनेगा क्यूबॉइड और उसकी सामने की लेंथ हो जाएगी 2a, ब्रेथ पहले जैसी रहेगी a और हाइट भी a ही बनी रहेगी। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसमें वैल्यूज फिल कर दो। 2 इंटू देखो एल बी का मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर, बी एच का मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और h और l का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 2a स्क्वायर हो जाएगा। इन सभी को जोड़ दो तो सभी देखो a स्क्वायर है इसलिए इजीली जुड़ जाएंगे। 2 1 2 5 हो जाएगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a स्क्वायर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 10a स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3D से क्वेश्चन MCQ में ऐसे ही बन के आता है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो और इसका आंसर दो। The probability of 53 Sundays in a leap year will be। लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो लीप ईयर होता है 366 दिन का और इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 5 टाइम 35, 1 6 बचेगा और ये 2 टाइम जाएगा और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ये 2 जो है आपका रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 52 संडे तो फिक्स हो गए कि हाँ 52 बार संडे आ जाएंगे, लेकिन लास्ट के जो 2 दिन बचेंगे उसमें संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 डेज हो जाएगा। कितने टोटल डेज होते हैं 7, हमारे पास रेस्ट कितने बचे हैं 2, तो ऊपर लिख देंगे 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2/7। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी वीक है या कोई भी ऐसा चैप्टर जो वीक है क्लास 10th का, वो कमेंट में लिख दो, मैं उसको पढ़ा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे जाके भी उन वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख के अपना चैप्टर मजबूत कर सकते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो और इसका आंसर दो। If an event occurs surely then its probability will be। यदि कोई घटना निश्चित रूप से घटित होती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इस चीज को समझो बेटा, जो घटना श्योर है या फिक्स है या सर्टेन है या हिंदी में बोलें तो वो निश्चित है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। और अगर कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 1।
आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए कमेंट में ज़रूर लिखना। और याद रखना, डेली 20 MCQ फॉलो करोगे तो पेपर में MCQ सेक्शन में एकदम इजी लगेगा और 20 में से 20 नंबर लेके आओगे, 100% श्योर। तो बच्चों, आज का डे 1 कंप्लीट हुआ। अगर तुमने आज के 20 क्वेश्चंस किए हैं तो तुम एग्जाम की प्रिपरेशन में एक स्टेप आगे निकल चुके हो। आपके लिए होमवर्क यही है कि आज के MCQ को 2 बार रिवाइज करो और कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखो। और हाँ, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लो मैथ्स बाय PM को। कल मिलते हैं डे 2 के नेक्स्ट 20 MCQ के साथ। जय हिंद।